वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं विवेक तापड़िया और ये है आपका चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 4। यह है पेपर नंबर 5 केंद्रीय विद्यालय से सभी बोर्ड के लिए वैलिड कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 31, चार्ज q is placed at the point of intersection of diagonals of a cube. So you can imagine a cube, तो उसका सेंटर जो है वहां पर q को रखा है। The electric flux passing through any one of its face. पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया है, क्वेश्चन वही पुराना वाला है। तो करेक्ट ऑप्शन इज q upon 6 epsilon 0. क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स, कितना होगा एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस जिनको हमने 1 मीटर दूर रखा है। तो सिंपली जो फॉर्मूला है कूलम लॉ का, F इक्वल टू k q1 q2 upon r स्क्वायर, तो इट मस्ट बी स्मॉल के, हालांकि यहाँ कैपिटल के से दिखाया तो वो छोटा के होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट Q1 Q2 मिनिमम फोर्स टू चार्जेस, तो मिनिमम के लिए हम लेंगे मिनिमम चार्ज। मिनिमम चार्ज आप जानते हैं, मिलिकन ने बताया था 1912 में 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है तो के ई स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस 1 है तो के ई स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, 8 वायर्स, 8 तार हैं, कट द पेज परपेंडिकुलरली, जैसा हम ये देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4, ये 8 तार हैं कुल मिलाकर। कोई अंदर जा रहा है क्रॉस, कोई बाहर आ रहा है डॉट। ईच वायर कैरीज अ करंट I0, ऑड करंट्स आर आउट ऑफ द पेज, यानी 1 3 5 7 ये बाहर आ रही, एंड इवन करंट्स इनटू द पेज वो अंदर जा रही। तो लाइन इंटीग्रल जो है लूप के अलॉन्ग वो हमें बताना है। क्योंकि सभी करंट I0 है, सेम है, इसलिए हमें सिग्मा I चाहिए। सिग्मा I अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो ये इनवर्ड है, ये इनवर्ड है, ये आउटवर्ड है और ये इनवर्ड है। तो 3 इनवर्ड है, 1 आउटवर्ड है इस लूप के अंदर अंदर, बाकी तो बाहर है सब। तो 2 इनवर्ड बची तो 2I0 बचा बच्चों, म्यू 0 सिग्मा I में, तो सेकेंड ऑप्शन हो गया, बाकी तो कट गया, कैंसिल हो गया। तो करंट थ्रेडिंग थ्रू हमें चाहिए होता है। क्वेश्चन नंबर 34, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस r है ना, खोखला चालक गोला, उसके पास चार्ज है प्लस q इसकी सरफेस पर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव कितना होगा विद इन द स्फीयर, उसके अंदर, तो पूरे में पोटेंशियल सेम रहता है। एट डिस्टेंस स्मॉल r इक्वल टू r/3, वो कितना होगा, उतना ही होगा जितना सरफेस पर होगा। सरफेस पर कितना होगा, तो जवाब है kq/r, k की जगह हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r, पूरे अंदर हर जगह इतना ही होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज दिस, ये कैपिटल R आएगा, ध्यान रखना, जो कि उसकी रेडियस है। सरफेस पर भी उतना ही, अंदर भी उतना ही, इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह एक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35th, 35वां सवाल। कोई सेल है, वो सप्लाई कर रहा है, दे रहा है करंट 0.9 एम्पियर, कब, जब रेजिस्टेंस है 2 ओम, और वो करंट देता है 0.3 एम्पियर। मैं इसको I2 से दिखा देता हूँ, इसको I1 से दिखाता हूँ, इसको R1 से दिखाता हूँ। जब रेजिस्टेंस है 7 ओम, इसको मैं R2 से दिखा देता हूँ। तो बताओ इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, यानी स्मॉल r आपसे पूछा है। सेल करंट दे रहा है मींस डिस्चार्ज हो रहा है, तो हम इक्वेशन यूज करेंगे E, EMF बड़ा होगा V प्लस IR। तो अगर मैंने ये इक्वेशन यूज की, मुझे R निकालना है। सो व्हाट टू डू, क्या करें यहाँ पर, EMF हमें नहीं पता है सेल का, तो मैंने उसको E लिखा। वोल्टेज नहीं पता है, हाँ करंट और रेजिस्टेंस पता है, तो V होता है करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, यानी I1 R1 यहाँ पे आ जाएगा। तो 0.9 इंटू 2 तो बनता है 1.8। EMF चेंज होने वाला नहीं है, हाँ ये V1 रहेगा प्लस I1 जो कि करंट है 0.9 इंटू R। इंटरनल रेजिस्टेंस हम ये मान के चल रहे हैं कि चेंज नहीं हो रहा है, हालांकि इंटरनल रेजिस्टेंस करंट के साथ चेंज हो जाता है, प्रैक्टिकली हमने देखा है जब हम पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट करते हैं। दूसरी बार मैं लिखता हूँ E इक्वल टू, अब आएगा I2 R2, यानी 0.3 को मल्टीप्लाई करूंगा 7 से, तो 7 3 21, तो ये हो गया 2.1
प्लस करंट है 0.3, ये मानते हुए कि इंटरलेशन चेंज नहीं हुआ है। अब यहां से अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं उसको, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से, तो काम बन जाएगा। तो मैंने सब्ट्रैक्ट किया, ये 0 हो गया इधर, 1.8 में से 2.1 गया तो माइनस का बचा 18, 19, 20, 21 यानी 0.3, और इधर बचेगा प्लस का 0.6 आर, यानी आर की वैल्यू मुझे मिलेगी 0.3 अपॉन 0.6 विच इज 1/2 यानी 0.5 ओम। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, प्रोटॉन P11, अल्फा पार्टिकल He24, चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं। एमईसी का क्वेश्चन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो कि नॉर्मली थीटा इक्वल टू 90 पे लग रहा है, जिस प्लेन में वो जा रहा है उसके परपेंडिकुलर। तो रेडियाई का रेशियो पूछा है, सर्कुलर पाथ जो डिस्क्राइब करेंगे। या तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो, आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी वेलोसिटी के टर्म्स में, या फिर आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं एम वी स्क्वायर बाई आर, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, इसको इक्वेट करेंगे मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स क्यू वी से, तो काम बन जाएगा। अब ये ध्यान ये रखना है आपको, रेशियो ऑफ रेडियाई में जो पहले दिया उसको पहले, जो बाद में दिया उसको बाद में। तो मैं लिखूंगा रेडियस ऑफ प्रोटॉन अपॉन रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी, हमें पता है मास जो है प्रोटॉन का वो 1 होता है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल का जो मास होता वो आएगा 4। वेलोसिटी सेम है, हमें पता है। चार्ज की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है, तो नीचे आएगा प्रोटॉन का चार्ज जो कि 1 है, ऊपर आएगा अल्फा पार्टिकल का चार्ज जो कि 2 है। सो ये हमें मिलता है 1:2, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37, पोटेंशियोमीटर वायर 100 मीटर लंबा है, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस हमने इस पे मेंटेन किया है। दो सेल सीरीज में हमने जोड़े, पहले एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए का मतलब है E1 प्लस E2। तो जो बैलेंसिंग लेंथ हमको मिली वो मिली 50 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट टाइम्स 50, या इसको ऐसे लिखने की बजाय हम लिखे 50x। और दूसरी बार अपोजिशन में मैं मान लेता हूँ E1 बड़ा है, तो E1 माइनस E2, हमें बैलेंसिंग लेंथ मिली 10, तो मैं लिखता हूँ 10x, जहाँ पे x पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो अब आपको रेशियो निकालना है ईएमएफ का। अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल आपको एग्जाम में मिल सकता है। तो मैंने क्या किया, दोनों को ऐड किया, E2 खत्म हो गया तो मुझे मिलता है E1 इक्वल टू, हम ये भी कर सकते हैं सीधे रेशियो लेकर कंपेंडेंडो डिविडेंडो लगा सकते हैं और हमें रेशियो मिल जाएगा ईएमएफ का, डायरेक्ट स्टेप। और हम ऐसे भी कर सकते हैं कि E1 निकाल लें। E1 कितना आ गया हमारे पास, दोनों को हमने जोड़ा था तो 60x, और अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो E1 खत्म हो जाएगा, E2 बचेगा, 2E2 आएगा 40x, तो E2 आएगा 20x। तो अब सीधे सीधे आप यहाँ से देख सकते हैं 3:1 ये बन रहा है। 3:1 तो कोई ऑप्शन है नहीं, रेशियो ऑफ ईएमएफ इज 23, 3:1 बन रहा है। तो मैं कंप्यूटर डिविडेंड लगा के और चेक कर लेता हूँ, शायद कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो। 50 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, E1 माइनस E2, E1 प्लस E2 इक्वल टू, पहले तो मैंने ये किया तो 5:1 ये आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप में ऊपर आएगा, अच्छा पिछली बार ये मैंने गलती की, 60x नहीं 2E1 था ये, हाँ ये कैलकुलेशन मिस्टेक की, 2E1 इतना था, तो E1 30x है बच्चों, E1 इज 30x एंड E2 इज 20x, तो 3:2 ये सी आंसर है। और ऐसे भी आ जाएगा, अभी कंपेरेटिव डिविडेंड लगाओगे तो एक बार ऐड होता है, ऐड करेंगे तो E2 खत्म हो जाएगा, 2E1 ऊपर आएगा, यहाँ पे आएगा 6 और नीचे आएगा 2E2 सब्ट्रैक्ट होगा तब, और यहाँ आ जाएगा आपका 4, तो 3:2 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, जब हम इंटरचेंज करते हैं ना, अच्छा सवाल है, रेजिस्टेंसेस को, बैलेंस पॉइंट ऑफ मीटर ब्रिज, तो बच्चों ब्रेक लेना पड़ा, किसी बच्चे की क्वेरी, फोन आ गया था। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। क्वेश्चन नंबर 38,
हमने रेजिस्टेंसेस को इंटरचेंज किया तो बैलेंस पॉइंट जो है मीटर ब्रिज में शिफ्ट हो गया लेफ्ट की तरफ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर ब्रिज की इमेज आपके माइंड में है, अगर आपने प्रैक्टिकल किया तो बहुत अच्छी बात है। ये वायर है एसी और लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होने का मतलब बैलेंसिंग लेंथ का कम हो जाना। ठीक है, उसका सीधा सीधा मतलब है यहाँ जो लगा हुआ है रेजिस्टेंस आर वो आपका कम हो गया है। यहाँ आर है, यहाँ अननोन रेजिस्टेंस एस है, ये पी है, पी आपका कम हुआ है और बचा हुआ है क्यू। तो हमने क्या किया, क्यू को जब इधर पी की तरफ डाला तो ये कम हो गया, नहीं क्यू छोटा है पी बड़ा है। ठीक है, पी बड़ा है क्यू से, तो आर बड़ा था एस से शुरू में। द रेजिस्टेंस ऑफ देयर सीरीज कॉम्बिनेशन इज 1 किलो, ये आपको दिया हुआ है। तो किसका सीरीज कॉम्बिनेशन, आर और एस का सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, आर प्लस एस इज 1 किलो ओम, 1000 ओम। हाउ मच वाज द रेजिस्टेंस ऑन द लेफ्ट स्लॉट, कितना था बिफोर इंटरचेंजिंग द रेजिस्टेंस। हमें पता है पी बड़ा वाला है तो आर बड़ा वाला है, सम ऑफ द रेशियोज हमारे सामने है और आर अपॉन एस हमारे सामने है। आर अपॉन एस कितना था, शिफ्ट है हमारे पास 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाता है, कितना था वो नहीं है। ठीक है, तो आर अपॉन एस और एस अपॉन आर, इसके कोरस्पॉन्डिंग मैं यहाँ पर पी के कोरस्पॉन्डिंग बैलेंसिंग लेंथ लेता हूं अगर एल, तो ये आता है एल अपॉन 100 माइनस एल। तो 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया है, किधर कम हुआ है, तो एल माइनस 10, तो यहाँ आ जाएगा एल की जगह एल माइनस 10 या 100 माइनस एल माइनस 10, ऐसे लिखूं अगर मैं 100 माइनस एल माइनस 10 जो भी पॉइंट था, तो 110 माइनस एल आ जाता है, यानी आर अभी बड़ा हो गया 110 माइनस एल। तो बेसिकली अब इसे सॉल्व करना है हमको और वैल्यू निकालनी है आर और एस की। तो क्या करें, या तो आर की वैल्यू उठाकर डाल दें, ऐसा जाएगा। अब पूछा है रेजिस्टेंस लेफ्ट स्लॉट, लेफ्ट ईयर आर, आर की वैल्यू निकालनी, तो एस की वैल्यू उठाकर डाल देते हैं। एस इज 1000 माइनस आर, रख देता हूँ आर अपॉन 1000 माइनस आर इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल। और दूसरी इक्वेशन है 1000 माइनस आर, क्योंकि ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, अपॉन आर इक्वल टू एल माइनस 10 अपॉन 110 माइनस एल। मुझे लगता है बोर्ड की जरूरत हमको पड़ जाएगी, तो व्हाइट बोर्ड यूज कर लेते हैं, कैसे कैलकुलेट करना है इसको। तो मेरे पास जो इक्वेशंस हैं, कि इधर लगता हूँ, ये इक्वेशंस मेरे पास हैं, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 100 आर माइनस आर एल इक्वल टू 1000 एल माइनस आर एल। माइनस आर एल माइनस आर एल कट गया और यहाँ से मुझे मिलता है, मुझे वैल्यू तो आर की निकालनी है, तो आर के टर्म्स में लिखता हूँ मैं, एल को, एल को खत्म करते हैं, एल इक्वल टू आर बाई 10। अब एल इक्वल टू आर बाई 10 यहाँ रख देते हैं, तो 1000 अपॉन आर माइनस 1 इक्वल टू एल की जगह आर बाई 10, आर बाई 10 में से सब्ट्रैक्ट करना है -10, 10 बाई 1 कह देते हैं उसको, और नीचे 110 माइनस
R/10। तो अभी इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ R के लिए, इसका आसान तरीका भी हो सकता है कोई। अभी जो मिल रहा है उसी को देखते हैं। So LCM is 10, R minus 100। नीचे भी आ गया LCM 10, 1100 minus R, 10 cancel, R minus 100 upon 1100 minus R। हो सकता है मैथमेटिक्स में कहीं गलती करूँ, चेक कर लेना आप लोग। सो ये -1 उधर जाकर +1 हो जाएगा। 1000 अपॉन R इक्वल टू, अगर मैंने +1 किया तो R minus 100 प्लस 1100 माइनस R अपॉन 1100 माइनस R। तो +1 किया था इसलिए ऊपर आ गया। सो व्हाट वी गेट, R प्लस 1000, R तो खत्म हो गया, खाली 1000 बचा, 1000 ऊपर बचा खाली, R माइनस R खत्म हो गया, और नीचे बचा 1100 माइनस R। इतनी बड़ी होती नहीं कैलकुलेशन जनरली, तो हो सकता है मैंने गलती की हो कहीं, फिर भी अंजाम तक तो पहुंचाना है इसको। तो 1100 इंटू 10⁻³ यानी 3 जीरो और है मेरे पास, इसको ऐसे लिख देता हूँ, माइनस 1000 R इक्वल टू 1000 R, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको उधर ले गए तो 2000 R, तो R इक्वल टू 1100 और ये 3 जीरो और डिवाइड बाय 2000, 3 जीरो कट गए बच्चों। अब लग रहा है कि आंसर आ रहा है 1100 बटा 2, तो 550 ओम। तो स्नैपशॉट लेना है ले लो, देख लेना वीडियो पॉज करके। 550 ओम, करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो इस क्वेश्चन ने हमारी कसरत करा दी। ऐसे क्वेश्चन लास्ट के लिए छोड़ने, इसको बीच में अटेम्प्ट नहीं करना है। इस तरह के क्वेश्चन को समझ लेना, जहां पर भी कैलकुलेशन लंबी लगे इसको लास्ट में करना है, पहले दूसरे क्वेश्चन ट्राई कर लो। और चॉइस भी आपके पास है, तो जरूरत पड़ी तो चॉइस पे छोड़ सकते हैं इतने लंबे क्वेश्चन को, और कोई शॉर्टकट ट्रिक है तो उसको लगा लें। 39, रेगुलर हेक्सागन है, साइड 10 सेंटीमीटर है, चार्ज 5 माइक्रोकूलम है, इसके हर वर्टिसेस पे वो कितने भी साइड का हो सकता है, द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन, पोटेंशियल कितना होगा। अच्छा हेक्सागन 6 साइड का हेक्सागन है, तो पोटेंशियल हो गया बच्चों 6 टाइम्स के क्यू 5×10⁻⁶ अपॉन आर। तो साइड 10 सेंटीमीटर है, तो आपको पता है इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है, यानी हर पॉइंट से डिस्टेंस भी कितनी होने वाली है, वही 10 सेंटीमीटर। तो आर की जगह आगे 0.1। सो व्हाट वी गेट, 9 6 जा 54, 54 इंटू 5, ये 6 है, एक पॉइंट कम हो गया तो बचे 5 माइनस के, तो इधर बचेंगे 4, 10⁻⁴। और क्योंकि 9 6 जा 9 5 जा 40, 9 6 जा 54, 54 इंटू 5 मुझे करना है, 5 4 जा 20, 27, 270 यहाँ पे आ रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं 2.7, इसको साइंटिफिक नोटेशन में पहला ही आंसर बन रहा है, 2.7 10⁻⁶ वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मीटर लंबा तार है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, और 20 ओम उसका रेजिस्टेंस है, जिसका हमने पोटेंशियोमीटर में काम में लिया है। वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ 5 वोल्ट, जैसे यहाँ पे दिख रहा है हमको, अलॉन्ग विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 480 ओम, ये भी दिख रहा है हमको, और इस 10 मीटर लंबे तार का रेजिस्टेंस 20 ओम है, ये दिया हुआ है हमको। अननोन ईएमएफ ई को बैलेंस कर रहे हैं हम, 6 मीटर लेंथ पर बैलेंस हो रहा है, तो अननोन ईएमएफ कितना होगा पता करना है।
बच्चों करंट निकाल लेते हैं पहले तो। I हो गया 5 डिवाइडेड बाय 480 प्लस 20 यानी 500 मींस 0.01 एम्पियर इज द करंट। तो 20 ओम के रेजिस्टेंस वायर पर जो ड्रॉप हो रहा है VPQ, इसको मैं P कह देता हूँ। वैसे ही क्वेश्चन जैसा ऑफिशियल सैंपल पेपर में था, VPQ इज I into R 0.01 into 20, शायद वही क्वेश्चन है। So what we get 0.2 वोल्ट, क्योंकि 1/100 है तो 0.2 वोल्ट। 10 मीटर पर ड्रॉप है, यूनिटरी लॉ लगा दिया 0.2। तो बताओ 6 मीटर पर कितना होगा? तो 6 मीटर पर होगा 0.2 upon 10 into 6। So what we get 0.02 into 6, 6 to the 12, 1.2 volt। 1.2 volt या 0.12 volt? 0.12 volt actually। 0.02 into 6, it is 0.12 volt, D option। बच्चों ये हुआ पार्ट 4। पार्ट 5 मैं लेता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।